हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलिए यहाँ पे हम काम करना शुरू करेंगे। निफ्टी बैंक के अंदर अच्छा गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन उसको फास्ट तरीके से मार्केट ने कवर अप कर लिया। थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हुआ तो उसको मार्केट नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी के अंदर भी कुछ वैसा चल रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो मार्केट क्रिएट कर सकता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मार्केट यहाँ से सपोर्ट वगैरह लेकर ऊपर जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे एंट्री करना चाहिए बाइंग साइड में, क्योंकि मार्केट इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो फिर तो देखिए हम डायरेक्शन के अकॉर्डिंग गलत हो जाएंगे। क्या 800 के लेवल को भी तोड़ सकता है, फिर और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है अगर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ज़्यादा हमें रिस्क नज़र आ नहीं रहा, इस लेवल का ब्रेकडाउन नहीं होगा और मार्केट अगर ऊपर जाता है तो 52-150 तक भी जा सकता है। तो आराम से काम करने का हमें मौका मिल रहा है। अच्छी जगह है ये 51-800 का हम कॉल यहाँ पे बाइंग करेंगे। थोड़ा हमें रुकना पड़ा है क्योंकि गैप डाउन अच्छा था, फास्ट रिकवरी हो गया। तो अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट मार्केट करता तो उसमें मार्केट जा भी नहीं पाता, तो उसमें बेनिफिट था भी नहीं काम करने का। 51-900 का हम कॉल बाय करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी रख लेते हैं। जब भी आप मार्केट के अंदर पोजीशन लेते हो तो देख लेना चाहिए कि चार्ट के अंदर हमारा रिस्क और रिवार्ड कैसा बैठ रहा है। चार्ट के अंदर अगर आपका सब कुछ सही है, आपका सेटअप बन रहा है, फिर आपको पोजीशन के अकॉर्डिंग अपने रिस्क रिवार्ड को मैनेज करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर हम केवल चार्ट को देखकर काम करेंगे तब भी बात नहीं बनेगी, प्रीमियम को देखकर अगर काम करेंगे तब भी बात नहीं बनेगी। दोनों को एक साथ हमें मैनेज करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ये देखा कि हमने एक चार्ट के अंदर तो रिस्क रिवार्ड सही बैठ रहा है, लेकिन मार्केट एक ही जगह पर घूमकर हमें लॉस देने की कोशिश करे, तो ऑप्शन बाइंग में ये भी प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी ऐसे नहीं कि एक चीज़ के ऊपर छोड़ना चाहिए। चार्ट को भी देखो, प्रीमियम के अकॉर्डिंग में देखो, फिर आपको जो मिलेगा वो आपका रहेगा। तो अभी में थोड़ा बहुत लॉस नज़र आ रहा है, हल्का फुल्का लॉस नज़र आ सकता है। इस लेवल का मुझे लगता है ब्रेकडाउन नहीं होना चाहिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। अच्छे से वेट किया है, 52,000 का रेजिस्टेंस लिया तो गिरना तो नहीं चाहिए। अगर गिर जाता तो वो बात अलग रहेगी। यहाँ से क्या होगा, थोड़ा बहुत ही साइकोलॉजी चेंज करेगा। डायरेक्टली देखिए यहाँ पे मोमेंटम काफ़ी तेज़ी का था, तो ब्रेकआउट करे काम मार्केट कर नहीं सकता था। तो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी चेंज करेगा मार्केट। जो भी बाइंग वगैरह कर रहे थे एक बार उनकी एसएल वगैरह हिट कर दिए, अब जब दोबारा से निकलेगा तो आराम से मोमेंटम हो जाएगा। 52-150 तक तो आना ही आना चाहिए, इससे पहले तो मार्केट में भी नहीं रुकेगा। अगर नीचे गिर जाता है फिर मैं गलत हो जाऊँगा। फिर क्या होगा, इस लेवल का ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर हो सकता है कि 800 का लेवल का ब्रेकडाउन हो जाए, फिर नीचे जाकर भी मार्केट होल्ड करे साइडवेज हो जाए, वो आगे की बात रहेगी। लेकिन अभी मुझे नीचे जाता हुआ मार्केट नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए इस चार्ट के अंदर अगर किसी ने बाइंग किया होगा, यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया होगा, यहाँ पे अगर किसी ने बाइंग किया होगा, उसको मार्केट कल अच्छे से परेशान कर चुका है। तो इन बायर को तो मार्केट टारगेट करने वाला है नहीं। और अगर आप ये जो चार्ट देखो तो इसमें कोई बाइंग सेलिंग हुआ नहीं ज़्यादा। अगर किसी ने बाइंग करने का ट्राई किया उसको भी निकाला है, सेलिंग करने का ट्राई किया उसको भी निकाला है, तो दोनों ही साइड को मार्केट निकाल रहा है। तो इसमें तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। डाउन साइड के बायर हमें टारगेट करने नहीं। तो अभी हमें टारगेट किसको करने का मौका मिलेगा, जो रजिस्टेंस को देखकर कहीं ना कहीं सेलिंग करने वाले, उनको ही हमें टारगेट करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज हम छोटे गैप डाउन में गैप में तो बाइंग का प्लान मार्केट के अंदर बना के बैठे थे। ज़्यादा गैप डाउन में भी बाइंग का प्लान था, लेकिन मुझे लगा कि 51-800 का रजिस्टेंस लेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा, फिर रजिस्टेंस लेगा, फिर कोई ब्रेकआउट होगा, ऐसा कुछ मोमेंटम करेगा। लेकिन इसने फास्ट मोमेंटम किया तो थोड़ा हमें रुकना पड़ा, क्योंकि फास्ट मोमेंटम में पता है कल मार्केट ने क्या बनाया था, एक रेंज बनाया था, जैसे आपको नजर आ रहा है एक रेंज बनाया था। तो अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करके काम करता तो केवल बायर आना शुरू हो जाते, सभी को पता था कि मुझे बाइंग करना है, सेलिंग कोई करता नहीं। तो उसमें क्या होता है, मार्केट ज़्यादा देर तक काम करता नहीं। और आज वैसे भी एक्सपायरी है तो कुछ लोग हीरो जीरो भी कर लेते, तो सेलर के एसएल तो यहाँ पे क्रिएट करने पड़ते। नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि बायर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेलर को कहीं ना कहीं धीरे धीरे मार्केट टारगेट करने वाला ऊपर आया हुआ है। एक मार्केट ने ब्रेकआउट किया, उसको फेलियर में कन्वर्ट करके साइकोलॉजी चेंज कर लिया। एक छोटे से सपोर्ट को देखकर हमने बाइंग कर लिया, अब मार्केट ने ऊपर चलना शुरू कर दिया। 52-150 तक मार्केट जरूर जाएगा। तो एंट्री करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट अगर नीचे जाएगा तो इस लेवल से नीचे नहीं जाना चाहिए। और अब तो देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस भी ले रखा है, तो प्रॉपर ज़्यादा चांसेस है कि ऊपर ही जाने वाला है। निफ्टी का थोड़ा बहुत मार्केट हलचल कर सकता है, क्योंकि इसने 25,000 का सपोर्ट ले रखा है। लेकिन मेरा जो मेजर कैपिटल लगता है निफ्टी बैंक के कारण लगता है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरा ट्रेड मार्केट के अंदर बनता है। तो अभी हम थोड़े बहुत प्रॉफिट में आ गए हैं और रुकते हैं, वेट करते हैं। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि प्रॉफिट मेरा कितना बनेगा, लॉस मेरा कितना होगा, और चार्ट के अंदर मैं कहाँ पे गलत हो सकता हूँ। ठीक है, 2-3 बातें आपकी अगर क्लियर रहेगी तो आपको डर कम लगेगा। अदरवाइज़ क्या होता है कि हमने ट्रेड तो बना लिया, कहीं पे सुना समझा और ट्रेड हमने बना लिया, लेकिन ट्रेड बनाते हमें डर लगना शुरू हो गया कि प्रॉफिट, हालांकि प्रॉफिट चल रहा होगा फिर भी हमें डर लगेगा। तो उस चीज़ का एक ही रास्ता है कि हमें समझ कर चले कि मार्केट कैसे कैसे यहाँ पे काम करने वाला है, कैसे यहाँ पे साइकोलॉजी बना के चल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता है कि गलत होना है तो इस लेवल से तो पहले नहीं होने वाले। तो यहाँ पे कोई रेड कैंडल बन गया, ऊपर जाकर नीचे आएगा, या फिर यहाँ से रजिस्टेंस लेगा, तो उससे हमें डरना नहीं है। ठीक है, वो कहीं ना कहीं ऊपर ही जाएगा। अगर बिल्कुल ही अपना
मार्केट में सिचुएशन ख़राब है तो फिर ब्रेकडाउन हो जाएगा, फिर मुझे पता है कि 51-800 का लेवल तोड़ देगा मार्केट, उसमें हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, लॉस वगैरह लेके निकल जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि लेवल वगैरह ना टूटे और ब्रेकआउट वगैरह हो जाए और निफ्टी भी धीरे धीरे कोशिश करे। तो वेट करते हैं, अभी लॉस वगैरह तो नहीं चला, छोटा सा प्रॉफिट हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें काफ़ी अच्छा लॉस नज़र आना शुरू हो चुका है। मुझे तो लग रहा था कि मार्केट में भी ऊपर चला जाए, कैंडल वगैरह भी छोटे छोटे बना रहा था, लग रहा था कि यहाँ पे सेलर को ऐड करवाएगा और रिकवरी वगैरह करके मार्केट निकल सकता है। लेकिन हमारे जो सपोर्ट था वो भी मार्केट ने तोड़ दिया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर इस लेवल के नीचे जाता तो फिर क्या हो जाएगा, 51-800 को मार्केट टेस्ट कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो हमारा लॉस वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पर हमें निकल कर भी जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर अगर वो ऊपर भी जाता है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है क्योंकि पहले लॉस कवर होगा, उसके बाद में भी हम प्रॉफिट में आएंगे। और निफ्टी में भी कहीं ना कहीं 25,000 का ब्रेकडाउन हो गया, तो ये तो नज़र आ रहा था क्योंकि इसने एग्जैक्टली 25,000 का सपोर्ट ले रखा था, तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है ब्रेकडाउन वगैरह हो जाता है मार्केट के अंदर। लेकिन निफ्टी बैंक में मुझे भरोसा था कि मार्केट ऊपर निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लॉस वगैरह अगर ज़्यादा इंक्रीज होता है तो निकलेंगे, अदरवाइज थोड़ा बहुत वेट करके देखते हैं। रिस्क वगैरह मैं एक्स्ट्रा लेने की भी कोशिश करूँगा कि 51-800 तक तो हम अपनी पोजीशन को आराम से होल्ड कर पाएँ। उसके बाद भी अगर मार्केट नहीं जाता ऊपर तो फिर कुछ रास्ता नहीं है, फिर हमें लेकर जाना ही पड़ेगा अपनी पोजीशन को। तो अभी वेट करते हैं। देखिए कभी कभी हम जैसा देखते हैं मार्केट के अंदर वैसा नहीं होता है, फिर वो अगले दिन मोमेंटम होता है तो फिर वो काम का रहता नहीं, क्योंकि अगले दिन तो अलग ही माहौल बनेगा मार्केट के अंदर। अभी जो नज़र आ रहा था उसके अकॉर्डिंग ट्रेड बनाया, लेकिन उसमें हम गलत हो गए। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको जो ट्रेड बनाना होता है उसमें आपने डिसाइड कर लिया कि चार्ट में यहाँ तक मोमेंटम हो सकता है, यहाँ पे मोमेंटम हो सकता है, उसके बाद आपको अपने प्रीमियम के अकॉर्डिंग रिस्क और रिवार्ड को मेंटेन करना चाहिए। अब चार्ट के अकॉर्डिंग तो हमें निकल जाना चाहिए क्योंकि मार्केट ने हमारे लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, लेकिन हमारे प्रीमियम के अकॉर्डिंग हमें ज़्यादा लॉस नज़र नहीं आ रही, इस चीज़ को हम देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। अदरवाइज हम निकल सकते हैं, क्योंकि अगर हम चार्ट के अंदर देखें तो इस स्पोर्ट का ब्रेकडाउन बिल्कुल भी नहीं होना था। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास प्रीमियम के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रिस्क पेंडिंग है तो उसको हम देख सकते हैं। बाई चांस अगर थोड़ा बहुत मार्केट नीचे जाकर रिकवरी करना शुरू करता है, कोई फास्ट कैंडल बनाता है, तो मे भी हम बच जाएं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हमें निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक कहीं ना कहीं अपने आप को नीचे होल्ड करा है। जो अपसाइड के मोमेंटम आ रहे हैं वो ज़्यादा तेज़ी की नहीं है, मुझे लगता है मार्केट कहीं ना कहीं नीचे जाने वाला है। लॉस वगैरह में थोड़ा बहुत कम तो हो रहा है, लेकिन इतना भी कम नहीं हो रहा कि हम यहाँ पर बैठकर कुछ देख पाएँ, क्योंकि ये इतना बड़ा लॉस है कि पहले ये कवर होगा तो उसमें भी टाइम लगने वाला है, फिर अगर हम प्रॉफिट देखें तो उसमें भी टाइम लगने वाला है, और मार्केट ऑलरेडी टाइम काफ़ी ज़्यादा ले चुका है। ऑप्शन ट्रेडिंग में देखिए ऐसा होता है, अगर आपने बाइंग कर रखा है 15-20 मिनट तक अगर आपका लॉस चल रहा है तो कोई बात नहीं, मार्केट उसको कवर कर लेगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपका लॉस चल रहा है तो फिर वो मार्केट कवर नहीं होने देगा, क्योंकि अपसाइड का मोमेंटम भी आएगा तब भी आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जहाँ तक मार्केट पहुँच आपको दे सकता था। अब देखिए कोई फास्ट मोमेंटम आ जाए तब तो बात अलग है, अदरवाइज अगर मार्केट धीरे धीरे करके क्लोजिंग के टाइम अगर 5200 या फिर 52,140 के आसपास पहुंच भी जाता है तब भी हम लॉस में के अंदर बैठे होंगे या फिर बहुत छोटा प्रॉफिट नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे टाइम खराब करने वाली बात है, और अगर गलती से मार्केट नीचे चला गया तो लॉस आपका और बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे आपको एग्जिट मार्केट के अंदर बन जाना चाहिए। हमने जो बाइंग किया था इसलिए किया था कि जो डाउन साइड के बायर थे उनको तो मार्केट ऑलरेडी कल परेशान कर ही चुका था, तो इनको टारगेट करने की हमें आवश्यकता नहीं है। मार्केट में जो डायरेक्टली बाइंग करना चाहते थे ब्रेकआउट को देखकर, उनका एक बार मार्केट ने साइकोलॉजी चेंज कर दिया है और 52,000 का रेजिस्टेंस लिया, तो मे भी मार्केट यहाँ से ऊपर चलना शुरू कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने कॉल का बाइंग किया था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केट नीचे आने की कोशिश करे, तो मे भी हम कहीं ना कहीं गलत मार्केट के अंदर सोच रहे होंगे, इसी वजह से मार्केट नीचे आ गया। अदरवाइज मार्केट कभी गलत नहीं होता, हम जो करते हैं वो गलत होता है। गलती कहाँ पे हो जाती है वो कभी कभी सामने नजर आ जाती है, कभी कभी उसको ढूंढना पड़ता है कि मार्केट में हमने क्या गलत यहाँ पे प्लान बना लिया था। तो ओवरऑल हमें लॉस वगैरह बुकिंग करके निकलना पड़ा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।